नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में हम डाइस के बारे में आगे और विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डाइस के बेसिक चीजों पर काम किया था। आई होप आपने वह वीडियो देखा होगा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो वॉच कर लीजिए, ताकि डाइस के ये जो सवाल है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए प्री डीएलएड की परीक्षा में एक से लेकर एक या फिर दो सवाल डाइस के बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डाइस के बारे में बताया, बहुत सारी बेसिक सी बातें। साथ ही हमने डाइस के दो टाइप बताया, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, ये हमने पहले वीडियो में जाना है। आज के क्लास में हम डाइस से रिलेटेड सवालों पर चर्चा करेंगे और उस तरह के सवालों को हम कैसे बना सकते हैं। इस क्लास में हम लोग दो टाइप के सवाल देखेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, परीक्षा में डाइस जब पूछा जाता है, डाइस के जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें आपको चार टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। चार टाइप का मतलब ऐसे, या तो आपको केवल एक पासा का चित्र दिखाया जा सकता है, या तो दो पासा दिख सकता है, या तो तीन पासा दिख सकता है, या तो चार पासा दिख सकता है। मतलब जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पे आपको सिंगल पासा भी दिखाई दे सकता है, या दो पासा भी दिखाया जा सकता है, तीन पासा भी दिखाया जा सकता है और चार पासा भी दिखाया जा सकता है। आज के क्लास में हम ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जिसमें आपको या तो सिंगल पासा दिया रहेगा या तो डबल पासा। डबल पासा का मतलब पासे के दो स्वरूप आपको दिखाए जाएंगे। फिर अगले क्लास में हम तीन पासा और चार पासा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा, अगर आपको सवाल में सिंगल पासा दिया जाए और वहां पर किसी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो आप कैसे बनाओगे, और अगर दो पासा दिया जाए तो वहां पर आप सवालों को कैसे हल करोगे, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए टाइप 1 मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, जब केवल एक ही पासा दिया गया हो। जब केवल एक ही पासा दिया गया हो। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है, यहाँ पर आपको सवाल जो दिया गया है इसमें केवल आपको एक ही पासा दिखाई देगा। देखो आपको एक पासा दिख रहा है जिसमें आपको 3, 5 और 6 ये तीन अंक दिखाई दे रहे हैं, है ना। मतलब जब आप पासा को, मैंने कल बताया था कि एक समय में आप डाइस के तीन फलक को देख सकते हो, है ना। तो तीन फलक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से एक फलक मतलब सतह पर 3 है, एक फलक पर 5 है और एक फलक पर क्या दिखाई दे रहा है, 6 है। आपको पता है ना कि पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, क्या होता है, 6 होता है। 6 फलक होते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। अब इस पासा को आपने तो देख ही लिया कि यहाँ पे 3, 5 और 6 दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना। यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। इसको इस प्रकार बताते हैं। देखिए मतलब ये ऐसा दिखाया गया होगा, एकदम इमेजिन करते हैं, है ना। जैसे ये पासा है आपको, तो मान लीजिए पासा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5, यहाँ पर 3, यहाँ 3 है समझ जाइए, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6। यहाँ 5 है मान लो, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। अब पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, मतलब यहाँ पास क्या है आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमें जो पासा दिया गया है वो मानक पासा है या साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा है कि साधारण पासा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखते हैं। जो भी फलक आपको दिखाई दे रहा है वहां पे देखिए अंकों को जोड़ के देखते हैं। देखो ये 3 धन क्या हो गया, 5, 3 धन 5 कितना हो गया, 8, 3 धन 5 कितना हो गया, 8। इसी प्रकार 6 धन 5 कितना हो गया, 11, और 6 धन 3 कितने हो गए, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो आप देखें कि यहाँ पे किसी भी दो सतह जो दिखाई दे रहा है उन सतहों का योग क्या नहीं हो रहा है, 7। अगर इन सतहों का योग कोई भी, जैसे इन दोनों को जोड़े या इन दोनों को जोड़े या इन दोनों को जोड़े, अगर 7 हो जाता तो बिल्कुल कौन सा पासा होता, साधारण पासा होता। लेकिन यहाँ पर इनका जो सम है वो 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइस आपको दिखाया गया वो कैसा पासा है, मानक पासा। ठीक है, और मानक पासा के बारे में बताया था कि मानक पासा में
विपरीत फलकों का योग या विपरीत सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। 7 होता है का मतलब मानक पासा, क्योंकि हमने पहचान लिया कि एक कैसा टाइप का पासा है, इनको जोड़े इनको जोड़े इनको जोड़े, तो यहाँ पे तो 7 हुआ ही नहीं, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया कि एक कैसा पासा है? साधारण पासा। अगर इनको जोड़ने से किसी से भी 7 आता तो क्या होता? साधारण पासा होता। तो एक कैसा पासा है? मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है आपको पता है कि 1 के अपोजिट में क्या होता है? 6, 2 के अपोजिट में क्या होता है? 5 और 3 के अपोजिट में क्या होता है? 4। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंक क्या होगा? 4 होगा। कैसे जाने? ये जो डाइस है इसको पहले पहचानना है। सिंगल पासा जब भी दिया रहेगा तो आपको ये पहचानना है कि ये जो पासा है वो कैसा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा। तो हमें पता चल गया कि ये कैसा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा मतलब स्पष्ट समझ आ गया कि 3 के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7। ठीक, तो ये पहला टाइप का हो गया सवाल, जब केवल एक ही पासा दिया गया है तो। ठीक है, अब सेकेंड सवाल को देखते हैं। देखो सेकेंड सवाल को देखते हैं। इसमें पासा में क्या दिया दिखाया गया आपको? कौन कौन से अंक दिख रहे हैं? 6, 1 और 3। ठीक है, इधर को छोड़ दीजिए। पहले ये चेक करते हैं कि ये किस टाइप का पासा है। तो देखो जोड़ के देखो, 6 और 3 क्या हुआ? 9, 3 और 1 क्या हुआ? 4 और 6 और 1 क्या हो गया? 7। यहाँ पे तो सम जो है 7 आ रहा है, तो सम जो है 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा टाइप का पासा है? साधारण पासा है। ठीक है, साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो कैसे हल करेंगे? देखो इधर ध्यान देना है। देखो सबसे पहली बात, जो भी फलक दिखता है, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6 के साथ क्या दिख रहा है? 3 और 1 दिख रहा है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। साधारण पासे में या कोई भी पासे में जो चीज दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। तो देखो 6 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये 3 और 1 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों हो ही नहीं सकता तो 1 या 3 तो ये भी तो हो नहीं सकता। तो कौन दिख नहीं रहा है यहाँ पे? देखो कौन नहीं दिख रहा है? कौन नहीं दिख रहा है? 2, 4 और 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ साधारण पासा में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6। देखो 6 है तो इसके विपरीत में क्या क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, या तो 4 भी हो सकता है, या तो 5 भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, तो ऐसे आपको बनाना है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं क्या लिख देता? 5 लिख देता। क्या लिख देता? 5 लिख देता। ठीक है, अब पूछता कि 6 के विपरीत में क्या है करके। तो देखो चेक करते, 6 और 3 9 हो रहा है, 5 3 8 और 6 5 11 हो रहा है। अब ये मानक पासा हो गया। मानक पासा हो गया मतलब 6 के विपरीत में क्या होगा? 1 होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा? 2 होगा, और 3 के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। तो इस टाइप का देखिए, ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, क्योंकि इसी टाइप का पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये मानक पासा साधारण पासा क्या होता है ये नहीं समझे तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जब केवल एक ही पासा दिया गया उसमें केवल 2 ही टाइप का सवाल बन सकता है। दिया गया पासा या तो साधारण पासा होगा या तो मानक पासा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे किस टाइप का सवाल आ सकता है? जब 2 पासा दिया गया हो, जब 2 पासा दिया गया, तो देखो 2 पासा दिया गया उसमें 3 टाइप का सवाल बनेगा। ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप और ये वाला तीसरा टाइप। पहला टाइप का सवाल देखते हैं। देखो 2 पासा दिया रहेगा ना, जब भी 2 पासा दिया रहेगा तो आपको मानक पासा या फिर मानक पासा या साधारण पासा नहीं सोचना है, इन दोनों पासों की मदद से ही सवाल को हल करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6 है, 3 है, 2 है, और यहाँ क्या दिख रहा है? 3 है, 6 है और 5 है। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या कोई चीज कॉमन है क्या। हाँ देखो, ये 3 और यहाँ पर 6 ये कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो देखो यहाँ पूछा क्या गया, ये पासा हो गया। बताओ 2 के विपरीत में कौन सा अंक है। तो आप ध्यान से देखना, जब कभी भी ऐसे 2 फलक या 2 अंक कॉमन दिखाई दे, 2 पासा दिया है और 2 अंक आपको कॉमन दिखाई दे, जैसे यहाँ 3 और 6, यहाँ 3 और 6 एक कॉमन है, तो ऐसे केस में जो बचा वो एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। तो पूछा है बताओ 2 के विपरीत में कौन है, तो 3 और 6 तो कॉमन हो गया है ना। तो अगर ये दोनों कॉमन हो गया तो 2 और 5 एक दूसरे के होंगे विपरीत। तो पूछा है कि 2 के विपरीत में कौन होगा, तो यहाँ पे कौन होगा? 5 होगा।
ठीक है, तो ऐसे टाइप का सवाल समझना है। देखो आपको कई सारे आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसी टाइप का सवाल आपको बार बार देखने को मिलेगा जब भी प्रैक्टिस करोगे। तो ये था ऐसा टाइप का, जब डबल पासा दिया रहेगा तो यहाँ पे ऐसे ढूंढना पहले कि इस टाइप का कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन रहेगा जैसे 6 और 3, 6 3 दोनों दिख रहा है और बच जाएगा 2 और 5, तो यहाँ पे 2 के विपरीत में 5 होगा और 5 के विपरीत में क्या होगा, 2 होगा। तो सवाल में पूछा था कि 2 के विपरीत में कौन है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 5 होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। सवाल ये है, क्या दिख रहा है, देखो दोनों पासों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो 3 है, 5 है, 4 है ना, और यहाँ 1 है, 5 है और क्या है, 2 है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 3 है, 5 है, 4 है, यहाँ 1 है, 5 है और क्या है, 2 है। अब पूछा गया है बताओ 1 के विपरीत में कौन सा अंक है। क्या पूछा गया है, 1 के विपरीत में कौन सा अंक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमन कौन है। देखो कॉमन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, 5, और तो कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं है। तो देखो इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखना है कि जो कॉमन है वो एक ही सतह पर नजर आ रहा है क्या, हाँ नजर आ रहा है। ये 5 भी यहाँ पर है और ये 5 भी, देखो दोनों का सतह बिल्कुल सेम है। अगर दोनों का सतह सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो होगा इसका विपरीत होगा और ये वाला जो होगा इसके विपरीत होगा। देखो यहाँ पे डबल कॉमन था तो कोई तकलीफ नहीं था, यहाँ पर भी कोई तकलीफ नहीं है ना। देखो ये 5 है और ये 5 है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। फिर देखना है कि अच्छा इसका सतह तो सेम है। अगर सतह सेम है तो ये ऊपर वाला इसका विपरीत और ये साइड वाला इसका विपरीत। सवाल में क्या पूछा है, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, 3 होगा। ठीक, अगर पूछ देता कि 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। अब आपको बताना है कि 5 के विपरीत में क्या होगा, वो आपका काम है। 5 तो नहीं होगा क्योंकि एक ही जगह 5 रहेगा। ठीक है, तो बताओ 1 के विपरीत में क्या, तो 1 के विपरीत में क्या है, 3 है। ये आपका सही आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो अब अंतिम सवाल पर चलते हैं, क्योंकि जब भी 2 पासा दिया जाएगा तो 3 टाइप के सवाल आपको प्राय देखने को मिलेंगे। जब 2 सतह कॉमन होगा, दूसरा जब एक ही सतह कॉमन रहेगा और लेकिन सतह एक जगह, मतलब सतह भी कॉमन रहेगी, सतह भी कॉमन है और अंक भी कॉमन है। ठीक, तो ऐसे में ये इसका विपरीत और ये वाला इसका विपरीत। अब यहाँ देखो तीसरा में क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिख रहा है 3, 5 और 4 और यहाँ दिख रहा है 1, 3 और 6। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से देखने पता चलता है कि यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी 3 है। कॉमन तो 3 है, लेकिन ये यहाँ पास है, इस सतह पर आपको नजर आ रहा है और ये इस सतह पर नजर आ रहा है, तो सतह तो कॉमन है नहीं है। तो ऐसे केस में कैसे हल कर देंगे, देखो सबसे पहले ये 3 को पकड़ना है और 3 को पकड़ के घड़ी का कांटा जैसे घूमता है वैसे घुमाना है। तो इस प्रकार ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज चले, वैसे यहां से भी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। क्लॉकवाइज चलिए, 3 से कहां पहुंचे, 6। ठीक, देखो ये 3 है, 3 से कहां पहुंचे हैं, 6 और 6 से कहां पहुंचे हैं, 1। यहां पर भी 3 लिख देता हूं और 3 से कहां पहुंचा हूं, 5 और फिर 5 से कहां पहुंचा हूं, 4। इस प्रकार ये तो खैर कॉमन नहीं रहेगा, ये आ गया। अपने को आंसर देखना है, तो देखो 3 से कहां गया 5, 3 से कहां गया 6, 3 3 तो यहाँ पे हो गई बात, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को जानना है कि 6 और 1 के विपरीत में क्या होगा, 6 और 4 के विपरीत में क्या होगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे गए, ध्यान से समझना है। दोनों में 3 कॉमन है, 3 से कहां गया 5, 3 से कहां गया 5, यहाँ 3 से कहां गया 6। तो देखो ऐसे चले तो 6 के विपरीत में हमको क्या नजर आएगा, 5 और 1 के विपरीत में क्या नजर आएगा, 4 नजर आएगा। इसको कैसे हल करना है एक बार और ध्यान से समझो। 3 और 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज है ना। 3 के बाद कहां गए 5, तो 3 के बाद यहां कहां गए 6, तो 5 और 6 कॉमन होगा। फिर 5 के बाद कहां गए 4, 6 के बाद यहां तक पहुंच चुके थे, तो यहां से आ गए 1, तो 4 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। तो ये तो था डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें हमने अगर पेपर में सिंगल पासा दिया है और डबल पासा दिया है तो इसको कैसे हल करना है समझ में आ गया है। लेकिन ये सारा चीज आपको जानने के लिए इस टाइप के और भी सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और यहाँ पर 2 चीजें एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, तो आपको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब कभी सिंगल पासा दिया रहेगा तो वहां पे आपको मानक पासा है कि साधारण पासा आपको पहचानना ही पड़ेगा। जब डबल पासा रहेगा तो दो कॉमन है क्या देख लेना है, नहीं डबल कॉमन है तो सिंगल कॉमन है क्या देख लेना, सिंगल कॉमन है तो उसके सतह भी कॉमन है कि नहीं ये देख लेना है, ठीक है, अंकों के साथ साथ। और उसके बाद जब ऐसा रहेगा तो फिर ये इसका और ये इसका, और ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं है। अब इस वाले में से क्लॉकवाइज चलना है, 3 से कहां गए 5, यहाँ 3 से कहां गए 6, तो 5 के विपरीत में क्या होगा 6, फिर 4 में गए तो तीसरे नंबर पे यहाँ कहां गए 1 में, तो 4 के विपरीत में क्या होगा 1 होगा। तो इस टाइप से आप डाइस के सवालों को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगले क्लास में हम एक और क्लास लाएंगे जिसमें 3 पासा दिया रहेगा और 4 पासा दिया रहेगा, और साथ साथ हम लोग जानेंगे खुला पासा। क्या जानेंगे, खुला पासा। अगर पासा को खोल दिया जाए, मतलब इसके सारे फलकों को खोल दिया जाए, सारे सतह को खोल दिया जाए और पूछा जाए कि कौन किसके विपरीत में है, तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। 3 और 4, जब 3 पासा दिया और 4 पासा दिया हो, इस टाइप के सवाल हम अगले क्लास में जानेंगे, साथ ही खुला पासा भी हम अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम इन सब पर चर्चा करेंगे। क्लास आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, आई होप, ठीक। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।